नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनेस टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर विषय से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है कि यह एक वर्ड सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि अन्य वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो वर्डपैड, नोटपैड भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि एमएस एक्सेल के बारे में बात करें तो एमएस एक्सेल है जो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जबकि एमएस पावर पॉइंट है जो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना चाहिए, इंटरनेट से जुड़े जो प्रत्येक कंप्यूटर है उसमें आईपी एड्रेस होना जरूरी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो एक संख्यात्मक लेबल है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आईपी एड्रेस है इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला ये है कि यह नेटवर्क इंटरफेस की पहचान करता है, और दूसरा यह है कि यह जो स्थान होता है उसका पता लगाता है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य है जो आईपी एड्रेस के आपको ध्यान रखना है, कि पहला नेटवर्क इंटरफेस की पहचान करना और दूसरा स्थान का पता लगाना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल को एडिट करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एमएस एक्सेल वर्कशीट में यदि सेल को एडिट करना है तो कौन सी फंक्शन की होती है जिसका यूज किया जाता है? तो F2 होता है, इससे सेल को एडिट किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो F2 से सेल को एडिट किया जाता है। यदि कंट्रोल F2 को हम यूज कर रहे हैं तो इससे प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज है जो कंट्रोल F2 का किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कंट्रोल F2 है इसका यूज है जो प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? तो जो एमएस एक्सेल का वर्कबुक होता है उसमें कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? तो कम से कम एक वर्कशीट होनी जरूरी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि एमएस एक्सेल वर्कशीट में बात करें रो की तो 1048,576 रो होती है, जबकि 16,384 कॉलम्स है जो एमएस एक्सेल वर्कशीट में होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कॉलम्स की संख्या है और ये रो की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ईमेल आईडी में अनुमति नहीं है? तो यदि हम ईमेल आईडी का यूज कर रहे हैं तो रिक्त स्थान की अनुमति है जो ईमेल आईडी में नहीं होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी ईमेल आईडी में हम डॉट का यूज कर सकते हैं, संख्यात्मक जो अंक होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, बड़े और छोटे अक्षरों को किसी का भी यूज कर सकते हैं, जबकि रिक्त स्थान का यूज है जो ईमेल आईडी में नहीं कर सकते। तो यह अनुमति है जो नहीं देता है हमें कि हम किसी ईमेल आईडी में, जैसे मान लो आप राम स्पेस देके कुमार लिख रहे हो, तो ये स्पेस है जो ईमेल आईडी में नहीं दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स की सभी कंटेंट का चयन करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट है? तो एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में यदि सभी कंटेंट का चयन करना है तो कंट्रोल ए का यूज करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि कंट्रोल बी के बारे में बात करें तो कंट्रोल बी से जो चयनित टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड करने का काम है जो कंट्रोल बी से किया जाता है। यदि कंट्रोल सी के बारे में बात करें तो चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज किया जाता है। कंट्रोल आई के बारे में बात करें तो कंट्रोल आई का यूज है जो चयनित टेक्स्ट होता है उसे इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई का यूज किया जाता है। और कंट्रोल यू के बारे में बात करें तो कंट्रोल और यू का यूज है, तो चयनित टेक्स्ट होता है उसे अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है?
तो जो MS वर्ड होता है उसमें से कौन सा अलाइनमेंट है जो एक वैध नहीं है, तो ये पूछा है। जो टॉप होता है ये MS वर्ड में अलाइनमेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। MS वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, जिसमें लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट है जो MS वर्ड में होते हैं। बाय डिफॉल्ट रूप से लेफ्ट अलाइनमेंट है जो MS वर्ड में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HTTPS शब्द का क्या अर्थ है। तो इसमें HTTPS है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसकी फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। HTTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग डेटा संचार में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं, मतलब IC जो चिप होती है इसका यूज है जो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बात करें तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का यूज है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, और थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें VSLI का यूज किया गया था, और जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें VSLI की जगह ULSI का यूज किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कंप्यूटर विषय से जुड़े डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे लगे आपको आज का ये वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।